सभी देशवासियों को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं आप सभी लोगों का साथी डॉक्टर इकेराज। तो जैसा कि इस समय अपने पूरे भारत देश में एक मुद्दा चल रहा है 22 प्रतिज्ञाओं का। ये कारवां राजेंद्र पाल गौतम जी के अनुयायी में, जिसमें सम्मिलित सुमित रतन भंते जी और प्रोफेसर राजरतन अंबेडकर जी और तमाम बहुजन के साथियों के द्वारा 5 अक्टूबर को दिल्ली में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली गई, 22 प्रतिज्ञाएं किए गए। तो इस 22 प्रतिज्ञाओं पर बवाल मचा। बवाल ये मचा कि जो बाबा साहब 14 अक्टूबर 1956 को अपने भारतवासियों को लगभग 5 से 10 लोगों के बीच में 5 लाख से लगभग 10 लाख के बीच में बौद्ध धर्म की दीक्षा दिया और उसमें खुद लिए दीक्षा। और उस प्रतिज्ञाओं में पहला प्रतिज्ञा जो था उस पर बवाल मचा हुआ है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं मानूंगा, हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं की पूजा अर्चना नहीं करूंगा और गौरी गणपति या भगवान है उस पर मेरा कोई विश्वास नहीं। तो इस प्रतिज्ञाओं पर यह बवाल बहुत जबरदस्त मचा और राजेंद्र गौतम जी को यहां तक कि इस्तीफा देना पड़ा पद से। तो ये 5 अक्टूबर का ये रहा। इसके बाद आप लोगों ने देखा कि 9 अक्टूबर को लखनऊ में किया गया 22 प्रतिज्ञाओं। तो 22 प्रतिज्ञाओं पर यह बवाल क्यों मचा? क्योंकि हिंदुत्व के जो लोग हैं, जो हिंदूवादी हैं अपने देश में, उनको ये लगा कि उनके देवी देवताओं को घात किया जा रहा है या उनके देवी देवताओं को ना मानने का ये योजना बनाया जा रहा है, उनको ये लगा। और जबकि 22 प्रतिज्ञाओं को आप उठाकर देख लीजिए, राजेंद्र गौतम जी ने कोई एक नया काम नहीं किया है। राजेंद्र पाल गौतम जी जो मंत्री हैं उन्होंने कोई नया काम नहीं किया है, उन्होंने बस दिशा भर दिया है। जो बाबा साहेब जी ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर दीक्षा भूमि में दिया था 22 प्रतिज्ञा, उसको दिशा दिया है। तो ये बताइए, मैं ये अपने देशवासियों से जानना चाहता हूं, या जो इस 22 प्रतिज्ञाओं को नहीं मानते हैं या कहते हैं कि कराराघात किए हैं हिंदू धर्म पर ये बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर, तो उनसे मैं जानना चाहता हूं, उनसे मेरा सवाल है, ये बताइए, अगर आप भारतीय संविधान को मानते हैं तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 में लिखा गया है कि आपको किसी भी धर्म को फॉलो करने की आजादी है। अब ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान मानना या ना मानना ये तो उनकी मर्जी है, किसी पर आप जबरन थोप नहीं सकते कि आप मानिए, किसी पर थोपना नहीं चाहिए। अब कोई भाई इस्लाम को मानता है, कोई हिंदू को मानता है, कोई ईसाइयों को मानता है, कोई बौद्ध मानता है, तो कोई जैन मानता है। तो इस भारत देश में आपको पता है कि ये भारत देश तमाम धर्मों का देश है, तमाम लोग यहाँ पर जो है रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन सब बसते हैं। लेकिन मसला ये है कि बाबा साहेब को जो लगा था कि इसमें बहुजन समाज का हित नहीं है, तो बाबा साहेब क्योंकि विश्व के ज्ञानी, तो उन्होंने बहुत सोच समझकर कहा होगा कि इस 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करवाया था। क्यों करवाया था? क्योंकि उनको लगा था कि 22 प्रतिज्ञाएं जरूरी है। आज भी देखता हूं मैं, जो दलित समाज बेचारे हैं शादी विवाह में घोड़ी पर नहीं चढ़ सकते और मूछ रखने पर उनकी मूछें काट ली जाती हैं। यहां तक कि घड़ा छूने पर अभी हाल ही में इंद्र कुमार मेघवाल के साथ हुआ था कि वो बेचारे मर गए, बेचारा मर गया, वो अबोध बालक।
तो आज भी जातिगत व्यवस्था जो लागू हुई है भारत देश में, या तो जातिगत व्यवस्था को हटा दिया जाए। तो ये जो मामला इस समय मुद्दा चल रहा है, तो 22 प्रतिज्ञाओं पर जो मुद्दा किया जा रहा है, ये मेरे समझ से गलत है। क्योंकि हर धर्म का अपना अलग अलग नियम, अलग अलग कानून है। अब इस्लाम कह दे कि मैं हिंदू धर्म को नहीं मानता हूं, ईसाई कह दे मैं हिंदू धर्म को नहीं मानता, अगर वो मानते तो शायद हिंदू बन जाते। या जो धर्म वाले हैं, कोई भी धर्म के हों, अगर जो धर्म को फॉलो करता है उसके अपने कानून है, उसके नियम है। तो बौद्ध धर्म में अगर आप बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं या शिक्षा लेते हैं, तो यहां पर आपको 22 प्रतिज्ञाओं का अनुसरण करना होगा। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। मैं शुक्रगुजार हूं कि बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का जो कार्य कर रहे हैं राजेंद्र पाल गौतम जी और राजरतन जी, सुमित जी और जितने बहुजन साथी हैं, सभी साथियों का मैं शुक्रगुजार हूं। और हाँ, ये जो कारवां चल रहा है, इस कारवां को रुकने नहीं देना चाहिए। और मैं शुक्रगुजार हूं अपने बहुजन मीडिया लोगों का कि जो सही चीजों को दिखाते हैं और सही बात बताते हैं, जिसमें शामिल हैं नेशनल दस्तक के शंभू कुमार जी और नीरज पटेल जी, पूजा जी और ऐसे ऐसे तमाम जो बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं मीडिया के लोग, इनका मैं तहे दिल से साधुवाद करता हूं। और मैं देखता हूं कि देखिए, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसे प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी और तमाम ऐसे साथी हैं बहुजन के, जो इस कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं, आखिर लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? प्रश्न ये उठता है कि आखिर लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? देखिए, अगर संविधान में लिखा गया है कि सभी को समानता का अधिकार है, पहला अधिकार आपको मिलेगा समानता का अधिकार, तो संविधान की नजर में, अपने भारत देशवासियों के नजर में समानता का अधिकार है, तो समानता होना चाहिए। लेकिन आज भी देख रहे हैं हम देश में जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव जैसी बीमारियां, जैसी कुरीतियां फैली हुई हैं। तो अगर हम लोग शिक्षित हैं, किसी भी जात का कोई इंसान हो, मेरा किसी जात से वो नहीं है, लेकिन वो मानवता को मानता हो, मानवता को मानने वाला हो, और यही चीज अगर आज बुद्ध धर्म को अपनाया जा रहा है बड़े संख्या में, तो यही चीज बुद्ध का धर्म सिखाता है कि मानव मानव एक समान, मानव एक समान। और इसीलिए पूरे विश्व के लोग मानते हैं इस चीज को, इसीलिए विश्व के धर्म को अपनाते हैं। तो साथियों, जो लोग कहते हैं कि मैं अंबेडकर का भक्त हूं, वो किसी भी जात के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, तो उनसे मेरा ये कहना है, अब जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कहा था 14 अप्रैल को, मैं अंबेडकर भक्त हूं। मैं इस स्पीच को अच्छे तरीके से देखा था दोस्तों, तो उन्होंने कहा था मैं अंबेडकर भक्त हूं। अब अगर आप अंबेडकर भक्त हो, तो अंबेडकर भक्त हो या अंबेडकर को मानने वाले हो, तो उनकी 22 प्रतिज्ञाओं को तो आप मानिए। कैसे आप भाई अंबेडकर को मानने वाले हो, बाबा साहब को कैसे मानने वाले हो? अगर आप मानते हैं तो उनकी 22 प्रतिज्ञाओं को पर विचार करना होगा, क्योंकि बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाओं को कहा है। मैं एक तरफ ये देखता हूं, अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री दिल्ली के, उन्होंने अपने दफ्तर में या आदेश दिया कि हर जगह बाबा साहब और भगत सिंह की तस्वीर लगनी चाहिए, और लगाए भी। अब बताइए, अगर आप तस्वीर लगा रहे हैं बाबा साहेब की और भगत सिंह की, तो आपको पता है बाबा साहेब के बारे में, बाबा साहब 22 प्रतिज्ञाओं में डायरेक्ट कहे हैं, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं मानता। और
भगत सिंह उसी जगह कहे हैं कि मैं नास्तिक हूं, और एक तरफ आप जा रहे हैं गुजरात में तो कह रहे हैं कि जय श्री राम, दिल्ली में कह रहे हैं जय हनुमान। तो आप बताइए बाबा साहब को कैसे मानने वाले हैं? यानी भक्त तक रह गए, आप उनकी विचारधाराओं पर नहीं चले हैं जो उनकी विचारधाराएं समाज में थी। ये दोस्तों, मैं ये बात कह रहा हूं ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, लेकिन जहां तक मुझे ज्ञान का अनुभव है, जहां तक मुझे ज्ञान मिला है, मैं बताना चाहता हूं कथने और करने में अंतर करते हैं ऐसे लोग। मेरा किसी धर्म विशेष पर नहीं कहना है, लेकिन अगर बौद्ध धर्म की जो दीक्षा दिलाई गई, जो ली गई, कोई अलग से काम नहीं किया गया, तो इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। किसी भी हिंदूवादी भाइयों के दिल पर आघात नहीं है। आज अनुच्छेद 25 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार आज खुली आजादी है कि कोई भी भारतीय कोई भी धर्म को फॉलो कर सकता है, कोई भी रास्ता अपना सकता है जिसमें मानव का हित हो। खुली आजादी। अगर लोगों को लग रहा है कि बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने से हमारा कल्याण होगा या भारत देश सही होगा, तो आप लेने दीजिए, क्या दिक्कत है आपको? आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर कोई अल्लाह को नहीं मानता, कोई ईसाई को नहीं मानता, कोई भगवान को नहीं मानता, तो इसमें आपको नहीं भाई, उसकी मर्जी है, माने या ना माने, किसी पर जबरियन तो थोपा नहीं जा सकता। ये भारतीय संविधान सिखाता है। तो अगर राजेंद्र गौतम जी ने ये जो धम्म का रास्ता जो अपनाया और साथियों के साथ जो प्रतिज्ञाओं को दोहरवाया, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मेरा अपने देशवासियों से अनुरोध है, सभी भाइयों से अनुरोध है, किसी भी धर्म का उल्लंघन नहीं है, इसमें कोई उल्लंघन नहीं है। अगर उनके धर्म को लगता है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं मानूंगा, तो ना माने, उनकी मर्जी और आपकी मर्जी। आप अगर अंबेडकर को नहीं मानते हैं, बाबा साहब अगर बुद्ध को नहीं मानते हैं, तो आपकी मर्जी, मत मानिए, आप पर भी थोपा नहीं जा सकता। ना आप उन पर थोप सकते हैं, ना वो आप पर थोप सकते हैं। ये है संविधान का नियम, संविधान की व्यवस्थाएं। लेकिन अगर वाकई सोचा जाए कि जो धर्म सबके मानव हित के लिए हो, जो मानव हित के लिए हो, जिसमें मानव का कल्याण हो, जिसमें कोई ऊंच ना हो, कोई नीच ना हो, कोई जाति ना हो, कोई भेद ना हो, तो हमको तो मानना ही चाहिए। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा सभी साथियों से, सभी देशवासियों से, कि अगर वो अपना धर्म स्वीकार रहे हैं या आंदोलन कर रहे हैं, तो करने दीजिए। हाँ, एक चीज मेरा ये भी कहना है, यह आंदोलन या उनका विपरीत कौन कर रहे हैं। आज मैं देखता हूं दोस्तों, साथियों, कि बाबा साहेब की जो प्रतिमा लगती है, तो अक्सर आप लोग देखते होंगे कि उनकी उंगली टूटती है, उनका सर टूटता है। क्यों टूटता है? आखिरकार किसी मूर्तियों का क्यों नहीं टूटता? प्रश्न है। आखिर बाबा साहब की मूर्तियां क्यों तोड़ी जाती है? यही चीज है कि बाबा साहब के विचारों को समझ नहीं पाते हैं। उनको ये लगता है कि हमारे हिंदू धर्म को प्राणाघात कर दिए। नहीं साथियों, बाबा साहब ने जो जिलालत की जिंदगी जी थी, जो ऊंच नीच भेदभाव जो उनके साथ बर्ताव किया गया था, बाबा साहब जी ने जितना संघर्ष किया था, उनको लगा था कि अगर ये मेरा समाज, ये बहुजन समाज या देशवासी इस पाखंड में डूबे रहेंगे तो हमारे देश का कल्याण नहीं होगा। इसलिए उन्होंने कभी मंदिर मस्जिद या किसी चीज की बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ शिक्षा की बात की है। साथियों, उन्होंने सिर्फ शिक्षा की बात की है कि शिक्षा से ज्ञान होगा। लेकिन आज बड़े दुख की बात है कि आज मेरा समाज जिसको ज्ञान भी आ गया, शिक्षा के बल पर नौकरी पा गए या डीएम बन गए, पीएम बन गए, सीएम बन गए,
तो सिर्फ बाबा साहेब की तस्वीरों को सिर्फ एक स्टैचू के रूप में दिखाते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते हैं। अगर शायद माननीय केजरीवाल जी चलते तो एक तरफ तस्वीर लगाए हुए हैं और एक तरफ जय राम कह रहे हैं, एक तरफ जय हनुमान कह रहे हैं, तो बाबा साहेब के सच्चे सिपाही नहीं है। ये मैं नहीं कहता हूं कि मतलब वो है, ये दिखावा है, ये दिखावा है। तो दिखावे का काम ना करें। और राजेंद्र गौतम जी ने जो कदम उठाया है, यहां तक कि अपने पद का, उन्होंने कहा कि पद नहीं बड़ा होता है, कद बड़ा होता है। मैं बाबा साहेब की बदौलत बना हूं, तो अगर बाबा साहेब के मार्गों पर ना चलूं या उनके मूवमेंट को आगे ना बढ़ा सकूं, तो फिर मेरा उस पद पर रहना बेकार है। यही चीज आपने देखा था, बहन जी ने राज्यसभा में बहन जी ने कहा था, अगर मैं बहुजन की आवाजों को नहीं कह सकती तो फिर मेरा इस पद पर रहना लाजमी नहीं है, और उन्होंने इस्तीफा दिया था राज्यसभा में। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने क्रांति को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने बहुजनों के पीड़ितों के साथ खड़े हुए हैं। तो मेरा किसी जाति विशेष पर नहीं है। अगर कोई पीड़ित है, कोई असहाय है, किसी के साथ अन्याय हो रहा है, तो हमको उसको न्याय दिलाना चाहिए। ये संविधान कहता है, ये मानवता कहता है। तो लोगों पर जो उत्पीड़ना हुई, आज भी देखिए, अगर हम वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, मेरे साथियों, मुझे कहनी नहीं चाहिए, लेकिन जो सत्यता है उसको कहना मेरा दायित्व बन रहा है कि आज भी अगर हम वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, तो उस व्यवस्था के हिसाब से, वर्ण व्यवस्था के हिसाब से आज हम शूद्र हैं, और शूद्र में अति शूद्र हैं। तो आज भी हमको जो है, आज भी हमारे साथ जातीयता हो रही है, भेदभाव हो रही है। बड़े बड़े पदों पर लोगों के पहुंचने के बावजूद भी हमने कहा ना कि आज भी देखिए कहीं कहीं ऐसा है कि जो है घोड़ी पे लोग नहीं चढ़ पाते हैं, बारात नहीं निकाल पा रहे हैं। कहीं कहीं मटका छूने से देखिए जो है दंडित कर दिया जा रहा है, मृत्यु को प्राप्त कर लिया जा रहा है। तो समाज में ये जो कुरीतियां फैली हुई है, इस कुरीतियों को दूर कर दिया जाए, जाति पात की व्यवस्था को दूर कर दिया जाए। ये मेरा अनुरोध है सभी साथियों से, सभी देशवासियों से, देश के प्रधानमंत्री से, कि महोदय जी, इस देश में जो किसी के साथ जो अन्याय हो रहा है वो अन्याय ना हो। तो मैं कह रहा हूं सभी साथियों से, हाँ, मैंने एक बात कहा था मूर्ति की बाबा साहब की ही मूर्ति क्यों तोड़ी जाती है, मैंने इस पर कहा था आप सभी साथियों से। तो साथियों जानिए, आज किसी भी देवी देवताओं की मूर्ति नहीं तोड़ी जाती। देश में और महापुरुष हैं, बहुजन के अलावा उनकी मूर्ति नहीं तोड़ी जाती। ये मुद्दा है साथियों, ये मसला है साथियों, कि बाबा साहेब को ही टारगेट क्यों किया जाता है। साथियों, हम बताएं कि बाबा साहेब को इसलिए, बाबा साहेब की मूर्तियों को या बहुजन की मूर्तियों को इसलिए तोड़ा जाता है क्योंकि वो लोग कहते हैं जो मनुवादी विचारधारा के हैं, जो सही विचारधारा के नहीं, जो मानव के समान नहीं समझते हैं, जो आज भी मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, जो मनु संविधान के पर चल रहे हैं, जो लोग, वो लोग ये कहते हैं कि अगर बाबा साहेब ना होते तो ये जो अधिकार वंचित लोग हैं या जो भारत देश के लोग हैं, वो लोग वो अधिकार नहीं पाते, और जो कल हमारे तलवे चाटते थे, हमारे जूतों को साफ करते थे, वो आज हमारे बराबर कुर्सी पर बैठे हैं। तो ये इस अंबेडकर जी का देन है। तो वो लोग ये सोचते हैं और इसीलिए तोड़ते हैं। और बाबा साहब ने कहा था, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं भगवान मानूंगा, क्योंकि उनकी नजर में ये सब चीज काल्पनिक है। और यही चीज बुद्ध जी ने कहा कि ईश्वर है ही नहीं। और जितने बहुजन के महापुरुष हैं, पेरियार जी से लीजिए, तमिलनाडु के ललई सिंह यादव जी का लीजिए, सम्राट अशोक मौर्य जी का लीजिए, माता सावित्रीबाई फूले का लीजिए,
ज्योतिबा फूले जी का लीजिए, या जितने महापुरुष बहुजन के हैं, संत कबीरदास जी का लीजिए, रविदास जी का लीजिए, संत गाडगे बाबा जी का लीजिए, तो जितने महापुरुष हैं बहुजन के, सभी लोगों ने पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास से दूर रहने का रास्ता बताया है। तो आज अगर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली जा रही है, दी जा रही है, पाखंड आडंबर से दूर कर रहे हैं अपने समाज को, तो कोई आपको नहीं होना चाहिए। हाँ, आपको शामिल होना है तो आप भी बौद्ध धर्म की दीक्षा ले सकते हैं। इसमें हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म या इस्लाम धर्म या फिर जो बौद्ध या फिर जैन धर्म या ईसाई धर्म, किसी की भावना को आहत नहीं किया जा रहा है। जो हिंदू भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, सिख भाई, ईसाई भाई हैं, अगर बौद्ध धर्म की दीक्षा लेना चाहते हैं, उनको लगता है कि मानव मानव एक समान, तो खुली आजादी है, आप भी ले सकते हैं बौद्ध धर्म की दीक्षा। 22 प्रतिज्ञा आप भी ले सकते हैं, क्योंकि हमने कहा है कि संविधान की धारा अनुच्छेद 25 के 1 में ये लिखा गया है कि आपको संवैधानिक अधिकार है, किसी भी धर्म को आप फॉलो कर सकते हैं। तो यहां पर उनको जो लग रहा है, जो मनवादी विचारधारा के लोग हैं, उनकी धर्म को आहत किया जा रहा है, तो ये गलत है। ये गलत है मेरे साथियों। आप लोग, अगर आपको बौद्ध धर्म अच्छा लगता है तो आप लोग लीजिए, आपको खुली आजादी है। आप लोग देश में साथियों अराजकता का काम मत करिए। देश में कोई धर्म को चुने, उसको चुनने दीजिए, उसको पूरी आजादी है। हम जैसे हैं, मान लीजिए हम इस्लाम बनना चाहे तो बन सकते हैं, हम जो है ईसाई बनना चाहे बन सकते हैं। तो वो तो मेरी मर्जी है, मुझको जो अच्छा लगे, जो समाज को अच्छा लगे, या जो मेरे मानव हित में रहे, तो उसको मैं फॉलो कर सकता हूं। अब हमारे मुस्लिम भाई हैं, मुस्लिम धर्म अपना रहे हैं, हिंदू भाई हैं, हिंदू धर्म अपना रहे हैं, ईसाई भाई ईसाई धर्म अपना रहे हैं, तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो अगर उनको लगता है कि ये जो बहुजन समाज है, ये जो बौद्ध धर्म है, ये जो भारत का प्रबुद्ध भारत है, तो उनको बनाने दीजिए, आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आप अपने देवी देवताओं को मानिए, वो अपने बुद्ध को माने, या जो मुस्लिम भाई हैं वो अपने इस्लाम को माने, जो ईसाई भाई हैं अपने जो है उनको माने, यीशु मसीह को माने। तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए मेरे देशवासियों। अगर कहीं भी किसी प्रकार से लगता है, किसी के धर्म की भावना को ठेस पहुंच रहा हो या मेरे शब्दों से पहुंचा हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन यह सत्यता है कि पूरी आजादी है संविधान के तहत कि आप किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं। और मैं फिर कहना चाहूंगा सभी साथियों से कि जो 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई गई राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ, और जो सुमित रतन जी और राजरतन जी अम्बेडकर जी के साथ जो दोहराई गई, तो ये कोई गलत नहीं है, क्योंकि ये बाबा साहेब जी ने 22 प्रतिज्ञाओं में कहा था। इसलिए किसी को भड़कने की जरूरत नहीं है, किसी के भावना को चोट पहुंचने की जरूरत नहीं है। अगर वो खुद से चोट पहुंचाते हैं तो वो उनकी गलतफहमियां हैं, इस गलतफहमी में ना रहें। तो मैंने एक बात कहा था कि अम्बेडकर भक्त मत बनिए, बल्कि अम्बेडकर जी के फॉलोअर बनिए, क्योंकि बाबा साहेब जी ने कहा था कि मेरी मूर्ति की पूजा ना करना, मेरे विचारों की पूजा करना। आज उनके विचार को, उनके कर्मा को अगर आगे बढ़ा रहे हैं शिक्षित समाज के लोग, तो बढ़ाने दीजिए, उसमें कोई आपका वो नहीं है, ये मानव हित के लिए है। इसी के साथ मैं सभी साथियों को, सभी देशवासियों को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।